नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड मजदूर यूनियन का बैठक केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां के नेतृत्व में भुइयाडी कार्यालय में हुआ संपन्न। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी गण इस बैठक में थे उपस्थित। पिछले दिनों टाटा कंपनी के अंदर मृतक मजदूरों को हक दिलाने पर हुई विशेष चर्चा और कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। इस बात को लेकर दुलाल भुइयां ने प्रेस से साक्षात्कार में बोला कि मैं हमेशा मजदूर हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बैठक हुआ और ग्रामीण बैठक में जो राहरगोड़ा, बाड़ेगोड़ा, गादड़ा, झोझोबेड़ा इस सब इलाका का पूरा प्रदूषण टाटा पावर कंपनी ने जो फ्लाईएक्स है, जो चिमनी का वो धुआं से, डस्ट से इतना सांस लेने में लोगों को माने इतना प्रभावित हुआ। फर्स्ट में दुलाल भुइयां जी का स्वागत है। ये मजदूरों की मसीहा कह के जाना जाता है और पूरे 24 कैरेट की हीरा है। कहीं भी मजदूर आंदोलन हो जहां दुलाल भुइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए दुलाल भुइयां जी से बात करते हैं कि दुलाल जी, ये पता है पिछले दिन जो टाटा कंपनी के अंदर जो एक्सीडेंट बोले या हत्या बोले, इसका क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों के पास? देखिए, ये घटना जो है टाटा कंपनी का, ये सबसे बड़ा सेफ्टी का सबसे बड़ा ये दोष है। उस जगह का रेडिएशन होना चाहिए, वहां कोई भी ऐसा लोग नहीं जाना चाहिए। उनका सबसे सेफ्टी का माने सुबह 7:30 बजे का घटना और इतना बड़ा गरम माल लावा 2 टन से अधिक वो गिर गया छाती में। बबलू गोप एक मजदूर, और वो मजदूर जो है वो मजदूर को आनंद फानन में टाटा कंपनी ठेकेदार को लेकर के, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के उसको जलाने का काम किया। लेकिन झारखंड मजदूर यूनियन छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग आज बैठक किए, बैठक करके इससे एक कमेटी बना दी है। हमारे जो केंद्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष उमाकांत दास, निमाय मंडल, राजू सामंत, हरिमुखी, छोटू सरदार, लक्ष्मण सिंह मुंडा, जेना जामुदा, झरना पाल, सविता दास, शिवलाल लोहरा, सारे लोगों का एक टीम बना करके कल मृतक के घर में जाएगा और जा करके सारी बात को कहेंगे। और मैं आज ही टाटा कंपनी को आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, 50 लाख का मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए और एक परमानेंट सर्विस। 2 भाई था, एक भाई बचा है, उसका बीवी को या उनके भाई को नौकरी मिले। 17 तारीख को उसकी बहन का शादी होने वाला है, 17 अप्रैल। हम सारा रिपोर्ट कलेक्शन कर चुके हैं। ये मंगला पूजा और हम लोग इस राजनीतिक दौर को देखते हुए हम लोग बाहर चले गए, उसका फायदा ही लोग उठा लिया। और झारखंड मजदूर यूनियन हम लोग इसका जाके कल का रिपोर्ट जो कमेटी बना दिए हैं झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से 9 लोगों का कमेटी, और उसमें पूरा छन के आएगा। अगर हम लोग अल्टीमेटम कंपनी को देंगे, डीएलसी के तरफ से फैक्ट्री इंस्पेक्टर मुंडा जी वो क्या रिपोर्ट बनाए हैं। एक नौजवान लड़का, उसकी हत्या हो गई, उसका कितना कंपेंसेशन होगा, उसको आना चाहिए। टाटा कंपनी एक को लगता कि कोई मुर्गा मुर्गी का भेड़ा बकरी का 10,000 5,000 देने से मान जाएगा। दुलाल भुइयां नहीं मानने वाला, झारखंड मजदूर यूनियन नहीं मानने वाला। टाटा कंपनी हर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करके काम, इतना बड़ा घटना मायने रखता है। ये उसका सेफ्टी का फेल है, ये टाटा कंपनी का। हम तो कहेंगे जितने भी काम करा रहा, कल का दिन ब्लास्ट ना हो जाए टाटा कंपनी, कल का दिन टाटा कंपनी ब्लास्ट ना हो जाए। देश के प्रधानमंत्री को भी हम इस बात को संज्ञान में देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड का भी, उड़ीसा को भी देना चाहते हैं, बंगाल को भी देना चाहते हैं।
इतना दूर तक बर्बाद करेगा अगर यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। टेम्पोररी से चला रहा है यार, उसका परमानेंट लोग नहीं है। कल का दिन अगर उसमें कोई उसका 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 मेंटेनेंस में टेम्पोररी लोग, अरे बाप रे बाप, टेम्पोररी से चला रहा, कॉन्ट्रैक्टर से चला रहा, ब्लास्ट हो जाएगा। चिमनी कॉन्ट्रैक्ट, फलाना चीज कॉन्ट्रैक्ट, जिससे गैस पैदा होता है, जिससे माने लोहा गलाया जाता, ब्लास्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी इस पर संज्ञान ले, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी संज्ञान ले लीजिए, जितने राज्यपाल लोग हैं संज्ञान ले लो। 10 लाख मजदूर का कैपेसिटी को 10,000 से चला, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर। क्या कर रहे हैं रतन टाटा साहब? अब क्या कर रहे हो एमडी साहब? टाई कोट पहनकर और सादा कपड़ा पहन करके सच्चा ईमानदार नहीं होता है, दिल आपका बहुत काला है। आप देख सकते हैं कि दुलाल भैया जी कितना आक्रोशित हैं। परमानेंट करो ठेका मजदूर को, जितना साफ सफाई मजदूर को भी छी घिनना आता है, नाली साफ करने वाला से भी आप सस्ता मजदूरी कराते हैं। ऐसा कंपनी टाई कोट पहन करके खाली भाषण देते हो, एक सलाराई में भाषण देते हो, बड़े बड़े जगह में भाषण देते हो, छी बोलते हैं हम इनको, थू बोलते हैं ऐसे लोगों। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करिएगा? क्या हाईकोर्ट वगैरह केस करने जा रहे हैं आप? नहीं, अगर मांगे पूरा होगा ना, ये पहले नई सरकार बनने दीजिए। हम तो जान रहे हैं कि पूरे तरह से इंडिया गवर्नमेंट का सरकार बनने जा रही है, इंडिया महागठबंधन का। जितनी इनकी बीमारी है हम सब देंगे और सब कहना। मेन पावर घटा दिया। मेन पावर मीन्स मैंने टाटा कंपनी का परमानेंट सर्विस का जो मेन पावर होता था, 1-2 मिलियन टन में 1.5 लाख परमानेंट मजदूर था, अब 6,000 7,000 10 मिलियन टन आप कर दिए। बाप रे बाप, 10 मिलियन टन में 8,000 10,000 खाली परमानेंट मजदूर सब जगह। चाहे टाटा मोटर्स बोलो, टाटा पावर बोलो, या टाटा कॉमिक्स बोलो, या टिमकन बोलो, या टाटा का जितने भी इनकी ग्रुप है, सबसे गंदा काम टाटा कंपनी को, कौन इन लोगों को कैसे एमडी का पढ़ाई किया, कैसे मैनेजमेंट का पढ़ाई करता है लोग, कैसे इन लोग का पढ़ाई का रूल रेगुलेशन है। अरे नाली साफ करने वाले को भी आपने छांट टेम्पोररी में रख दिया। इससे बड़ा गंदा विचारधारा का कौन हो सकता? टाटा कंपनी का जो ब्रांड है ना, लेवल है ना, रतन टाटा तक की बात नहीं जा रही है। रतन टाटा साहब, टाटा घराना, टाटा के परिवार बहुत अच्छे हैं। ये सब चाटुकार लोग जो है ना, चाटुकार जिसको कह रहे हैं चाटुकार, अरे टाई कोट पहनने से दुलाल भैया डरता नहीं है उससे भी हम लोग भी ज्यादा, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। ये सब जितना टीम है सब पढ़ा लिखा है। हम लोग काला दिखने से, हम लोग पढ़ा लिखा में एक लाइन कम नहीं है हम लोग। इसीलिए आप सुधर जाओ, और जिस मजदूर को मारे हो, तुम्हारा डिफॉल्ट से मरा है, तुम्हारा सेफ्टी की कमजोरी से मरा मनी से हत्या मानते हैं आप? है। पूरा हत्या, पूरा हत्या गौतम जी, पूरा हत्या, पूरा हत्या। ये बहुत बड़ा हत्या, बहुत बड़ा हत्या। इस पर अगर एलिगेशन लगे तो एमडी के ऊपर में 302 का केस चलेगा। सेफ्टी का पूरा मैंने वायलेशन है। राष्ट्रपति महोदय को आपने ट्वीट करेंगे? राष्ट्रपति महोदय को लिखेंगे। आपको बता रहा हूं, मैं जिनोवा में भी लिख रहा हूं। मैं 40 जगह मैं भेज चुका हूं सफाई कर्मचारी का लड़ाई के बारे में। 40 जगह, जितने महान महान लोग हैं सबको मैंने चिट्ठी लिखा हूं। और ये जो जितना भी ब्लास्ट हो जाएगा ना, टाटा का ये जो गैस है, गैस चिमनी जिससे लोहा गलाया जाता है,
हम लोग तो 2 मिनट में मर जाएंगे। भोपाल गैस कांड में जितने लोग मरे ना, बाप रे बाप, जिधर हवा जाएगा उधर का पूरा खत्म। जमशेदपुर तो हम लोग एकदम सटा हुआ है ना, सेफ्टी नॉर्म्स पूरा फेल है टाटा का। पूरा सबको ठीक, पूरा मैंने डीएलसी और यहाँ के श्रम मंत्री, झारखंड का तो श्रम मंत्री को क्या बोले, वो कौन पढ़ाई किया कि नहीं किया पढ़ाई, भोक्ता को जांच कर नहीं सकता है। मेरे बात पर तुरंत संज्ञान ले भोक्ता जी, तुरंत। हर चीज में कॉन्ट्रैक्टर, मेडिकल में कॉन्ट्रैक्टर, काम बढ़ गया, मैन पावर कम हो गया। बताइए, कम से कम अभी 3 लाख परमानेंट मजदूर होना चाहिए। और सब भूखा मर रहे हैं हम लोग, झारखंडी लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग। सरकार का नॉर्म्स को भी नहीं मान रहा ना। हेमंत सोरेन जी जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में बनाया था 75% स्थानीय लोगों को सीधी नौकरी ले गए। रजिस्ट्रेशन वाले लोग को तो 30 साल से अभी तक नौकरी नहीं दे रहा। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 30 साल से अभी तक नौकरी नहीं दिया है, उसके सुनहरा मौका बोल करके ले लिया है। मेडिकल सप्रेशन स्कीम, ईएसएस और ये बीआरएस सब ले करके रखा। अभी क्या किया, एक्सएलआरआई में मैं दिया हूं जमीन, जब मैं मिनिस्टर था। टाटा कंपनी बोले दुलाल भाई को कितना में खरीदा था, है ही मत। 1.5 रुपया का कलम में मैं साइन करके एक्सएलआरआई के जमीन, यहाँ पर ही फादर लोग आए थे मेरे घर में, मेरे मंत्रालय में, जब मैं मिनिस्टर था 2 बार। मैंने बोला क्या स्थानीय लोग के बच्चे लोग अगर पढ़ेंगे, यहाँ के आदिवासी लोगों को, इनके बच्चों को पढ़ाइएगा एक्सएलआरआई में, सीधे एडमिशन करिएगा, 5 कोटा रखिएगा। हाँ, बड़ी वादा खिलाफी आदमी, इसीलिए कोई झारखंडी लोग जमीन देना नहीं चाहता है। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे कोई कंपनी को। क्यों बोला, क्यों ऐसा नौबत आना पड़ रहा? खैर बनी के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, असन बनी के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, पुटका के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, झारखंडी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं जमीन? ये पूरा का पूरा ये लोग ने नंगा नाच किया है। खाली पैसा कमाया, खाली पैसा कमा रहा, खाली पैसा। अरे थू, ऐसा पैसा। ये है दुलाल भुइयां जी, पूर्व मंत्री, जो मजदूरों की मसीहा बन के। देख रहे दर्शक, कितना आक्रोशित है मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री जी आक्रोशित है। आगे लड़ाई भी लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग राजू सामंत जी से। राजू सामंत जी, आप ये बताइए कि कैसे आंदोलन का रूपरेखा, कैसे आप लोग तैयार करें, कहाँ तक जाएंगे? के साथ बताइए कैसा लग रहा है ये पूर्व मंत्री दुलाल जी के साथ रह के हमेशा कंधे से कंधे मिला काम किए। अब आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं आप लोग, मजदूर की आवाज को बुलंद करने के लिए। क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, ये जो विगत दिनों जो मजदूर का एक्सीडेंट से मौत हुई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। टाटा कंपनी वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक मजदूर का सेफ्टी का व्यवस्था नहीं होने के कारण हत्या हो गया। उसके परिवार का मुखिया था, उसका छोटा बच्चा है, बहन का शादी होने वाला था। परिवार का दैनिक स्थिति अब उसका कैसा चलेगा, ये चिंता का विषय हो गया है। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे दुलाल दा के नेतृत्व में एक टीम हम लोग बनाए हैं। कल उनके परिवार से मिलेंगे और पूरा जानकारी लेकर, आश्वासन देकर हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे दादा ने कहा, उनको 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो कोर्ट में केस करेंगे। उसके बाद आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर इलेक्शन का बाद हम लोग कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। राजू सामंत जी, अगर एक युवा नेता है, क्या युवकों को साथ लेंगे आप साथ में लड़ाई के लिए? हमारे साथ युवा लोग हैं और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक मजदूर का सेफ्टी का व्यवस्था नहीं होने के कारण हत्या हो गया। उसके परिवार का मुखिया था, उसका छोटा बच्चा है, बहन का शादी होने वाला था। परिवार का दैनिक स्थिति अब उसका कैसा चलेगा, ये चिंता का विषय हो गया है। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे दुलाल दा के नेतृत्व में एक टीम हम लोग बनाए हैं। कल उनके परिवार से मिलेंगे
और पूरा जानकारी लेकर आश्वासन देकर हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे दादा ने कहा, उनको 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो कोर्ट में केस करेंगे। उसके बाद आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर इलेक्शन का बाद हम लोग कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। राजू समझ जी, एक युवा नेता है, क्या युवकों को साथ लेंगे आप साथ में लड़ाई के लिए? हमारे साथ युवा लोग हैं और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ के राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा के युवा लोग और पूरा जमशेदपुर के युवा लोग हमारे साथ है। युवा लोग को भी आंदोलन में रखेंगे। धन्यवाद राजू जी, आपने झारखंड न्यूज़ से बात। टाटा पावर कंपनी से फ्लाईवेस्ट डस्ट जो निकलता है वो चिमनी के द्वारा 6 बजे से लेकर रात शाम 8 बजे को प्रवाहित किया गया। इससे अगल बगल के राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा, गदड़ा, तुपुटांग, जसकंडी के लोग के आंख में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा घटना घट चुकी है। हम लोगों ने टाटा पावर के प्रबंधक से बात भी किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज कल फिर घटना घटा है। तो अभी पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी HR सेक्शन से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक करने का व्यवस्था कर रहे हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोग भविष्य में कंपनी गेट को ताला मारने का भी काम करेंगे। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? अभी तो चुनाव का समय है, चुनाव का बाद 4 जून के बाद आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां जी के नेतृत्व में हम लोग विरोध प्रदर्शन। मजदूर फ्लाई ऐश खाने में मजबूर हो जा रहा है, आपको लग रहा है? फ्लाईवेस्ट ऐसा बहाता है नाला नाली के द्वारा पूरे गांव कि किसान सिंचाई भी प्रभावित हो रहा है, पशु बीमार हो रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, मेढक तक बंद हो गया, खत्म हो गया है उनका फ्लाईवेस्ट डस्ट से जहरीला डस्ट। केचुआ भी खत्म हो गया है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो हम लोग इसका जोरदार आंदोलन करने जा रहे हैं। इसका ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है। बहुत बड़ा। हम लोग झारखंड मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री और झारखंड सरकार के मंत्री श्री दुलाल भुइयां जी, जो हमारे झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ आज से कम 5 साल पहले से मैं जुड़ा हुआ हूं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दुलाल जी और हम दोनों एक साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे जुगसलाई विधानसभा से। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से और मैं कांग्रेस से। लेकिन आज हम लोग दोनों भाई एक साथ इसलिए हुए हैं कि यहाँ जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मजदूर हैं, उसका लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ताकत देने के लिए दुलाल जी के साथ हम लोग जुड़े हैं। मांग एक ही था आप लोगों का, और हम लोगों का मांग एक ही है, क्योंकि मैं भी एक दलित परिवार से हूँ। मेरा भी पिताजी, मेरा भी माँ झाड़ू मारती थी रोड में, और झाड़ू मार के मुझे पढ़ाया है। मैं BCom तक पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ, पढ़ाई किया हूँ, राजनीति में आया हूँ। तो माँ बाप का दर्द मैंने देखा है। इसीलिए हम लोग एक कट्टर विरोधी राजनीतिक होने के साथ साथ हम लोग बाद में इस चीज़ को रियलाइज किया कि नहीं, यहाँ का अगर लड़ाई लड़ना है तो मजबूत लोग हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए एक मजबूत लीडर है झारखंड के, कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं हरिमुखी बोलता हूँ कि झारखंड में अगर कोई मजदूरों का लड़ाई लड़ने वाला कोई लीडर है तो वो है माननीय दुलाल भुइयां जी, जो जमशेदपुर के। तो इसीलिए हरि जी, आप मुख्य समाज केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अब मैं केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ मुखी समाज का, और इसीलिए दुलाल जी का जहां भी लड़ाई होगा, केंद्रीय मुखी समाज और मुखी समाज के लोग इनके साथ रहेंगे। और इनका लड़ाई और हमारे समाज का लड़ाई में कोई फर्क नहीं है। हम लोग जो चीज चाहते हैं वो लड़ाई ये लड़ रहे हैं। इसीलिए हमको ऐसा लीडर का जरूरत है ना। मुझे भाजपा का लीडर का जरूरत नहीं है जो दलित को देख के भाग जाए, जो आदमी सफाई करने वाला घर में बैठ के पानी नहीं पिए, उसका घर में खाना नहीं खाए। तो ऐसा लीडर का हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोग को चाहिए ऐसा लीडर जो दलित के लिए और गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस यूनियन से जुड़े हैं। तो देख, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की टीम, सारे लोग आक्रोशित है। मजदूर का जीत निश्चय होगा। धन्यवाद आप सभी को। जोहार। धन्यवाद।